हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको 5 पॉइंट स्केल के बारे में पूछा जा सकता है और नहीं पूछा जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक, तो अगर इस चीज़ का इंप्लीमेंटेशन आप अपने आंसर में करेंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ बात हम करेंगे यहाँ पे, जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिक्स इन्वायरमेंट हो गया, स्टडीज़, तो इसको आप किस किस मतलब एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले डायरेक्ट एग्जामिनर कि मतलब मैथमेटिक्स की कोई 5 एक्टिविटी आप करके बताइए, ठीक, या बताइए हमको नाम एटलीस्ट, तो आपको ये जानना जरूरी था। तो हमें लगे बताना चाहिए, तो पहले सबसे पहले हम यही डिस्कस, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। 5 पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं है जितना ही है। ठीक, पहले हम उसी का डिस्कस कर ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो उसमें 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है क्लास 1 और 2 के लिए। पहला लिसनिंग स्किल, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग, चौथा राइटिंग। तीन सब चीज़ों के लिए क्या क्या करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। मैं उसको पढ़ के वीडियो को बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, आप चीज़ें समझ लीजिएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक, ताकि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसी तरह अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आप डायरेक्टली वही सेम क्वेश्चन पूछा सकते हैं। मैथमेटिक्स कोई 5 एक्टिविटी बताइए जहाँ से हम बच्चे का एफएनसी, यूबीसी, एसी और पीएसए, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक, ये डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं, कोई 5 एक्टिविटी करके हमें बताइए, उसका नाम बता दीजिए एटलीस्ट, ताकि हमको लगे कि हाँ आप कितना प्रिपेयर हैं। ठीक, ये डेफिनेटली पूछा जाता है, इसलिए मुझे लगा इसीलिए इस चीज़ को मेंशन किया, और आई होप मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। तो अगर यहाँ पे मुझे कुछ बताने लायक है तो सिर्फ ये इसका फुल फॉर्म, जैसे एफएनसी हो गया, यूबीसी हो गया, एसी हो गया, पीसी है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे एफएनसी का मतलब है फॉर्मिंग नंबर करेक्टली। ठीक, फिर से सुन लीजिए, फॉर्मिंग नंबर करेक्टली, मतलब इसमें यही होता है ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब चीज़ें होती है। तो इसको बच्चा कैसे टैकल करेगा, वही है। दूसरा है यूबीसी। यूबीसी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब का बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चा सीखता है। तीसरा जो है एसी। एसी का मतलब होता है एबिलिटी टू कंप्यूट, मतलब एक स्थान पे, मतलब होता है जैसे अगर मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज को समझना चाहें तो रिक्त स्थान भरिए, मतलब बच्चे को पता, मतलब इतना नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ क्या फिलअप करना है, छोटा बड़ा, या क्रम दे दिया, जैसे 1 to 10 दे दिया जाए, 7 को मिसिंग कर दिया जाए तो बच्चा उसमें भर ले, तो यही एबिलिटी टू कंप्यूट हो गया। तो वही सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पे रिडल, पजल, सुडोको। ठीक, आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद पीएसए की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इसमें वही सारी चीज़ें हैं। अब इसको आप देख लीजिए कि उसमें ज़्यादा नहीं बताना है, मुझे लगे 4 चीज़ें हैं तो उसको थोड़ा सा बता दिए। ठीक, ये हो गया। इसी तरह अगर हम इन्वायरमेंट स्टडी की बात करें तो यही सब चीज़ें, अब जो क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिस्कशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो, क्लासिफिकेशन, टच एंड फाइंड, ठीक, ऑब्जर्वेशन हो गया, क्विजेज हो गया, पजल। ठीक, ये नाम लेके मैं वीडियो नहीं पढ़ा करना चाहिए, बस आप जान लीजिए ये चीज़ें होती है, आप देख लीजिएगा, रख लीजिएगा इसको अपने कॉन्सेप्ट में, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये चीज़ें करवाई जा सकती हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं बता दूंगा। अब बात करें इससे 5 पॉइंट स्केल के बारे में। अब देखिए, इसका मतलब देख के आप सब लोग समझ गए, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे 90 to 100 नंबर जो बच्चा पाया है उसको आउटस्टैंडिंग दिया जाता है, जिसको A+ दिया जाता है, और पॉइंट में उसको ग्रेड ग्रेड पॉइंट में 5 पॉइंट मिलते हैं उसको। ठीक, इसी तरह सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। अगर इसमें बच्चा D पा रहा है, जैसे यहाँ पे C तक दिया है, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अगर बच्चा ग्रेडिंग सिस्टम में D पा रहा है तो आप क्या करेंगे। ठीक, तो इसके लिए आपको स्केल जानना जरूरी है। यहाँ पे जो साइकिल यहाँ पे यूज होती है, ठीक, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जानना आपको इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ये साइकिल कैसे इंप्लीमेंट किया जाती है इसको जानिए। हो सकता है आपसे ना पूछें, लेकिन फिर भी आप अपने आंसर में इसको मॉड्यूलेट करेंगे, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो आप अपने आप को सेल करने जा रहे हैं, मतलब अपने आप को बेचने जा रहे हैं, क्योंकि आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है। अब वो यूज करेंगे आपका, तो अगर यूज करेंगे तो वो उनको वो चीज़ दीजिए जो उनको चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर आप मतलब एक मोबाइल लेने जा रहे हैं, ठीक, तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे ना, कि कैमरा कैसे, प्रोसेसर क्या है, उसका रैम रोम क्या है, सिर्फ ये सब चीज़ें देखेंगे ना। तो अब उसको कैसे जानेगा, अगर 2 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक बंदा सिर्फ और सिर्फ जो पूछ रहे वही बता रहा है, तो कितना कोशिश करके मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें निकलवा पाएगा। लेकिन अब अगर आप खुद उस चीज़ को बताओगे, अगर एक चीज़ जो पूछें आप 2 चीज़ बता रहे हैं उनको, ठीक, तो अब देखो, इसमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, लेकिन जैसे उनको पूछे तो आंसर में ये चीज़ें मेंशन करेंगे ना, तो आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। उनको लगे हाँ यार, यही तो मुझे इसी बंदे की मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका चेक होगा, और आपको वही चेक होगा कि आप अपने आप को कितना अच्छा सेल कर पाते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसे हम क्लास की बात करें तो यहाँ साइकिल चलती है, 40 नंबर की साइकिल होती है। क्लास 6 में 6 साइकिल, क्लास 1 में 6 साइकिल चलती है, क्लास 2 में 8 साइकिल चलती है। 3rd 4th 5th में अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे 2 चीज़ आप जान लीजिए, इससे वो तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा हाँ इसका आंसर देना कैसे है। तो डायरेक्टली अगर आपसे पूछे कि अगर मान लीजिए बच्चा जो है फर्स्ट साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पे जानते हैं 40 नंबर। 40 में आप नीचे यहाँ पे देखिए, आप मेंशन कर दिया गया है कि 10 नंबर जो है आपका ओरल रहता है, 10 नंबर प्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्ट का रहता है, वो प्रोजेक्ट का रहता है, तीसरा होता है राइटिंग वर्क, ठीक, जिसमें वर्कशीट वगैरह दे के चेक कर लिया जाता है नॉलेज। तो ये क्या 10, 20, 40 नंबर हो गए। एक साइकिल कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगे, लेकिन जब तक एक साइकिल कंप्लीट नहीं होती है तो क्लास फर्स्ट के बच्चों की सेकंड साइकिल स्टार्ट नहीं होती है।
ये मान के चलिए आप। और ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए पहला साइकिल कंप्लीट हो गया और इस ग्रेडिंग में आ गए ABC, मतलब A+A, B+B और C तक आ गए, तो ये चीज़ें सही हो जाती है। अगर D आया है तो वहाँ पे चेंज किया जाता है कि कुछ हमारे मतलब पढ़ाने की टेक्निक में कुछ कमी है, तो उसको चेक किया जाता है। जैसे ये मतलब एटलीस्ट C हर बच्चे का कंप्लीट हो जाता है तो साइकिल 2 स्टार्ट हो जाती है। ठीक, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। और यही चीज़ हमेशा चलती रहती है। मान लीजिए साइकिल 4 चल रही है और वहाँ पे भी 40 नंबर का असेसमेंट हो रहा है, और अगर ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, मतलब जो सबसे मीडियोकर बच्चा है, जो सबसे मतलब पुअर स्टूडेंट है, वो भी अगर C ला दे रहा है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए ना स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट लास्ट में दिया गया है, तो वही चीज़ है। तो अगर ये चीज़ें कंप्लीट हो जा रही हैं तभी आप नेक्स्ट साइकिल में जा पाएंगे। और ऐसी 6 साइकिल चलती हैं। अब देखिए यहाँ 6 साइकिल निर्धारित की गई हैं, बट अगर ज़रूरत पड़े तो इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक, जरूरी नहीं कि ये 6 ही साइकिल तक, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, एक साइकिल को 2 बार पढ़ा दिया जाएगा, 3 बार, ऐसे इसको इम्प्लीमेंट करना होगा तब तक जब तक 100% आउटकम ना हो जाए। तो अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसको हम बात करें, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि जो एग्जामिनेशन होता है वो फॉर्मल एग्जामिनेशन की तरह नहीं होता है कि आपको वहाँ पे पेपर कॉपी सब कुछ बटाए, कुछ भी नहीं। बस ऐसे होता है कि बच्चों को पता भी नहीं चलता है, और उसमें जो भी चीज़ें होती हैं ना, इनफॉर्मल असेसमेंट होता है। मैं जो इनफॉर्मल असेसमेंट का वीडियो बताया हूँ इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। इनफॉर्मल असेसमेंट का मतलब बस इतना जान लीजिए कि ऐसा टेस्ट जिसमें बच्चों को पता भी नहीं चलता और उनका असेसमेंट भी हो जाता है, और हम समझ जाते हैं कि हमको अब आगे क्या इंप्रूवमेंट करना होता है। ठीक, अब ये चीज़ क्लियर हो गई। देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया है कि देयर विल ए मिनिमम 8 साइकिल ऑफ CCE। ठीक, CCE का मतलब यहाँ पे दिया है कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कम से कम 8 साइकिल मतलब तक जाया जा सकता है, और कोशिश होती है कि 1-2 साइकिल, जैसे अगर चीज़ें नहीं कंप्लीट हो पा रही हैं, कुछ बच्चे का D आ रहा है तो थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट विल नॉट अवेयर दैट दे वेयर टेस्ट, मतलब उनको पता ही नहीं। तो मैं बताया नहीं, इनफॉर्मल टेस्ट होता है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। मेन इंपॉर्टेंट ये था कि थोड़ा सा ग्रेडिंग बारे में पूछा गया, तो बस आप जानते रहिए क्या होता है और साइकिल को कैसे कंप्लीट किया जाता है। उसके कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज़, 10-10 नंबर का ओरल प्रेजेंटेशन होता है, 20 नंबर का रिटन होता है, जिसको क्लास वर्क शीट दी जाता है इनफॉर्मल टेस्ट के लिए, ठीक, असेसमेंट के लिए। और जब एक साइकिल कंप्लीट होने तक, जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरी साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। और कोशिश किया जाता है अपने मतलब जो उनका, अब ये भी नहीं कि 2-2 साल चला जाए, 1 साल में इस चीज़ को कोशिश की जाती है कि ये कंप्लीट हो जाए। ठीक, पूरी कोशिश की जाती है, इसीलिए इतना ट्रेनिंग वगैरह होती रहती है। ताकि ये चीज़ क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट ये था, आपसे पूछ सकते हैं कि एक्टिविटी क्या क्या होती है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिए। मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, बस आपके बस यहाँ पे पॉइंट मिल जाए, हाँ ये चीज़ें होती हैं, तो आप उतना तो कर ही लेंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।